नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से आज एक नई टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच में कुछ वोल्टेज आना चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी भी आप मान के चलिए, आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करते हैं, ओके, तो कोई ना कोई बंदा या कोई भी आपका सीनियर हो या जूनियर हो, कभी ना कभी आपसे ये सवाल पूछ देगा कि अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज आना चाहिए क्या, अर्थिंग में वोल्टेज आना चाहिए या अर्थ। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। अर्थिंग और न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं आना चाहिए। ओके, कोई बंदा आपसे कहेगा अरे न्यूट्रल एंड अर्थिंग में 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट आना चाहिए। ये आंसर सही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं आना चाहिए, किस लिए नहीं आना चाहिए, चलिए उसके बारे में आज डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तब ना आप समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि न्यूट्रल एंड अर्थिंग में वोल्टेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस बात को समझे कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो अर्थिंग का इसमें पिछले क्लासेस में अर्थिंग के बारे में एक वीडियो बनाया था और अर्थिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, अर्थिंग क्या है, इसका क्या यूटिलाइज किया जाता है, मैंने अच्छे से उस वीडियो में आप लोगों को समझाया था। बट फिर भी आज में चलिए इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाता हूं। अर्थिंग 2 रीजन से हम लोग करते हैं। अर्थिंग 2 रीजन से करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अर्थिंग 2 रीजन से इसलिए करते हैं। सबसे पहला रीजन, आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल में जो बंदे काम करते हैं ना, वो प्रोफेशनल होता है, उनको सब कुछ पता रहता है। लेकिन जो बंदा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हुए ही भी प्रोफेशनल से नहीं जुड़ा हुआ है, डोमेस्टिक से जुड़ा हुआ है, उसको उतना पता नहीं है अर्थिंग के बारे में। सिर्फ उसको अर्थिंग के बारे में यह चीज पता है कि ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग का यूज तो हम करते ही करते हैं, बट और एक रीजन है दोस्तों कि अर्थिंग का यूज हम और किस इक्विपमेंट्स के साथ, किस पर्पस के साथ हम करते हैं। जस्ट अभी मैंने कहा ना कि 2 रीजन के वजह से हम अर्थिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले जो मेरा रीजन है, हम इंडस्ट्रियल में हो या डोमेस्टिक पर्पस में हो, हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना, हमारे घर में जो सप्लाई आता है, तो हमारे घर में क्या सप्लाई आता है, हम लोग क्या देखते हैं कि फेज एंड न्यूट्रल आया। लेकिन फेज न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है, हमारे जो डोमेस्टिक, हमारे मान के चलिए एक एरिया के अंदर में हम है, एक एरिया समथिंग 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में है, उसके बीच में एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसमें ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में एचटी साइड में 11 kV और प्राइमरी साइड में क्या लगा हुआ है, प्राइमरी साइड में सपोज एक एरिया है, एरिया में हमने एचटी साइड में 11 kV प्रोवाइड किया और प्राइमरी साइड में 415 वोल्ट हमें 3 फेज सप्लाई मिला। ये जो 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई, रेड येलो ब्लू, आप देखते हैं ना, सर्विस वायर पॉल के साथ ऊपर में 3 वायर झूलते रहता है, उसके साथ एक वायर क्या रहता है, न्यूट्रल। एक क्या रहता है, न्यूट्रल। 1 2 3 4, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल रहता है ना दोस्तों, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहां से आता है, आप इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर की बात करें या डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर की बात करें, दोनों सेम ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, दोनों सेम ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। इसको ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, जिसका कनेक्शन स्टार में रहता है। ओके दोस्तों, अब मैंने कहा आपको ये समझाने का मेरा पर्पस क्या है। अभी जस्ट मैंने कहा कि हम अर्थिंग का 2 रीजन से यूज करते हैं। अर्थिंग का यूज हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 रीजन से अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आपने ट्रांसफार्मर तो मैंने बता दिया
कि रेड येलो ब्लू 415 वोल्ट के साथ एक न्यूट्रल भी आती है, जो हमारे घर में सपोज कोई भी एक फेज से फेज ले लिए, यहां से न्यूट्रल ले लिए, ये हमारे घर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे घर को मिल गया। ओके, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों फेज के साथ सब घर में अलग अलग एक फेज एक न्यूट्रल जाता है। ओके, अब रही बात जो मैंने जो आज टॉपिक छेड़ा है आप लोगों को, कि दो रीजन से हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं, दो रीजन से हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? पहला है तो दोस्तों, पहला है ह्यूमन प्रोटेक्शन। ह्यूमन प्रोटेक्शन, कोई भी इक्विपमेंट्स के साथ हम अपना क्या करते हैं, घर में अर्थिंग बनाए या इंडस्ट्रियल में अर्थिंग बनाए, प्रॉपर एक अर्थिंग बनाते हैं, वहां से एक अर्थिंग वायर लेकर हम जितने भी हमारे पॉइंट है घर में, जो सॉकेट है, जितने भी मशीनरी है, कंप्यूटर है, टीवी है, मोटर है, सब में हम अर्थिंग करते हैं। कोई भी कारणवश कोई भी इक्विपमेंट्स यदि हमारा बॉडी हो जाता है या डेड शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें कोई बंदा यदि हाथ देगा ना, तो अर्थ के कनेक्टिविटी होने के कारण वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्रेविटी क्या है, जीरो है ना। हमारा अर्थ का ग्रेविटी क्या है, जीरो है। तो मैं अर्थिंग कहां से बनाता हूं, अर्थ से ही बनाता हूं ना। तो अर्थ के साथ यदि मेरा इक्विपमेंट्स कनेक्टिविटी है तो वो वोल्टेज उसका जीरो कर देगा ना। और साथ में जो मैंने प्रोटेक्शन लगा के रखा हूं, एमसीसी भी हो या एसी भी हो या कुछ भी हो, तो प्रोटेक्शन भी प्रॉपरली काम करेगी। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी इक्विपमेंट्स हमारा बॉडी हो गया है या शॉर्ट हो गया है, तो उसको यदि कोई बंदा हाथ देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन में वो तो ट्रिप हो या बंद भी हो जाएगा। और यदि बंद नहीं भी होता है तो उसमें वोल्टेज नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा। उस कंडीशन में ह्यूमन प्रोटेक्शन, आदमी यदि हाथ भी देता है, टच भी करता है, तो उसे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट नहीं लगेगी। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है। सब बंदे को पता नहीं है जो इलेक्ट्रिकल लेकर पढ़ाई किए हैं। ओके, जिसको प्रोफेशनली सब कुछ पता है, वो बंदा को पता है। चलिए, उसी के बारे में एक रीजन तो मैंने बताया, ह्यूमन प्रोटेक्शन। दूसरा रीजन क्या है, आपको भी जस्ट मैंने बताया कि हमारे 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल पाथ भी आता है। अब आपके माइंड में सेटअप होगा कि न्यूट्रल कहां से आता है, चाहे इंडस्ट्रियल में हो चाहे डोमेस्टिक में हो, ये न्यूट्रल कहां से आता है। तो न्यूट्रल जैसे आता है, मैंने अभी क्या कहा ना, मैं जिस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का यूज करता हूं, स्टेप डाउन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का जो यूज करता हूं, उसकी सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग रहती है वो स्टार वाइंडिंग रहती है। इस सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग क्या रहती है, इस तरह से ये हो गया रेड येलो ब्लू। ये जो सेंटर पॉइंट है, तीनों कॉइल की वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके जो सेंटर पॉइंट निकला, ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल है। ओके, यहां पर वोल्टेज हमें जीरो मिलेगा, यहां पर वोल्टेज हमें जीरो मिलेगा। ओके, इस न्यूट्रल के साथ ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का दोस्तों, इस न्यूट्रल के साथ पैरेलल में अर्थिंग कनेक्टिविटी रहता है। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग, सेंटर वाइंडिंग जो शॉर्ट वाइंडिंग है, केंद्रित किया गया, जिसको मैंने शॉर्ट करके न्यूट्रल निकाला, जीरो निकाला, वहां उस न्यूट्रल के साथ पैरेलल में अर्थिंग कनेक्टिविटी रहता है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये अर्थिंग पैरेलल में न्यूट्रल के साथ कनेक्टिविटी क्यों रहता है। ये हमारा दूसरा रीजन है कि मैंने तो एक अर्थिंग को प्रोटेक्शन किया ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए। अब दूसरा जो हमारे घर में न्यूट्रल आ रही है या इंडस्ट्रियल में आ रही है, कहीं पर भी हमारे न्यूट्रल को जो हम ले जा रहे हैं सिंगल फेज के लिए, जिससे हमारे 220 सप्लाई प्राप्त होती है, बिना न्यूट्रल का तो 220 सप्लाई प्राप्त नहीं होगा ना। तो इस न्यूट्रल के साथ मैंने पैरेलल में अर्थिंग क्यों जोड़ा, यही दूसरा रीजन है दोस्तों कि इस न्यूट्रल को मैं अर्थिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन किया। अब क्यों किया, कोई भी कारणवश ये न्यूट्रल मैंने कहां से लिया दोस्तों, ये हमारा जो सेकेंडरी साइड की स्टार वाइंडिंग है, ये स्टार वाइंडिंग तीनों कॉइल की जो मैंने फिनिशिंग लूप को शॉर्ट कर न्यूट्रल निकाला हूं, इस न्यूट्रल में वोल्टेज आ ही सकता है ना,
आ ही सकता है ना, क्योंकि वो तो वाइंडिंग से निकल रही है ना, ये वाइंडिंग से निकल रही है। अब यहाँ पर वोल्टेज आने का रीजन क्या है, यहाँ पर वोल्टेज आने का आपके माइंड में सेटअप हो गया, वोल्टेज आने का रीजन क्यों है, क्यों वोल्टेज कभी कभी आ जाता है न्यूट्रल में। न्यूट्रल में वोल्टेज इसलिए आता है दोस्तों, आपने रेड येलो ब्लू 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई जो मैंने घर में प्रोवाइड किया या इंडस्ट्रियल में प्रोवाइड किया, होता क्या है, वोल्टेज न्यूट्रल में आने का कारण क्या होता है कि इस तीनों फेज में प्रॉपरली बैलेंसिंग लोड नहीं रहता है, नो बैलेंसिंग लोड। सपोज इसमें 400 एम्पियर है, इसमें 300 एम्पियर है, इसमें 200 एम्पियर है, तो बैलेंस नहीं होने के कारण, लोड बैलेंस नहीं होने के कारण ये क्या करती है, इसलिए देखता है कि हमको ज्यादा लोड नहीं है, इसमें ज्यादा लोड है, उसमें कम लोड है, तो ये बैलेंसिंग नहीं होने के कारण एक फीडबैक करंट फ्लो करती है, एक फीडबैक करंट फ्लो करती है। ये फीडबैक करंट फ्लो करके कहां जाएगी, ये केंद्रित में जाएगी ना, ये केंद्रित में जाएगी तो ये निकलने का कोशिश करेगी ना कहीं से। कोई भी फीडबैक करंट जब वापसी में करंट आएगी तो ये कहीं ना कहीं से निकलने का कोशिश करेगी ना, तो इसको एक पॉइंट मिलता है, जरिया मिलता है न्यूट्रल से निकलने का, न्यूट्रल से निकलने का। तो जब न्यूट्रल से निकलेंगे भाई, तो न्यूट्रल में तो हमारा वोल्टेज कुछ आ जाएगा ना, ज्यादा वोल्टेज नहीं आता, यहाँ पर 10 वोल्ट 15 वोल्ट इस तरह से कुछ अनबैलेंसिंग होने की वजह से न्यूट्रल में 10 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ सप्लाई आ जाता है। इस सप्लाई को जीरो करने के लिए दोस्तों हम अर्थिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ध्यान समझे ना। इस वोल्टेज जो लीकेज वोल्टेज जो आ रहा है अनबैलेंसिंग होने के वजह से, ये 10 वोल्ट हो या 15 वोल्ट हो, इस वोल्टेज को जीरो करने के लिए ही अर्थिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है कि हमारा न्यूट्रल में जो भी लीकेज वोल्टेज आ रहा है, बैक फ्लो आ रहा है, बैक करंट आ रहा है, जो आ रहा है न्यूट्रल के साथ अर्थिंग यदि पैरेलल में कनेक्शन रहेगा तो वोल्टेज को जीरो कर देगा। उस कंडीशन में हमें जो न्यूट्रल प्राप्त होगी, कोई भी कंडीशन में न्यूट्रल हमारा जीरो ही रहेगा, न्यूट्रल में हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों बात समझ गए ना। फिर से मैं एक बार कहता हूं, ये न्यूट्रल के साथ पैरेलल में अर्थिंग का कनेक्शन इसलिए रहता है, कोई भी कारणवश यदि न्यूट्रल में वोल्टेज आ जाती है, कुछ वोल्टेज आ जाती है, 10 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ वोल्टेज आ जाती है, उस वोल्टेज को जीरो करने के लिए अर्थिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन रहता है। ओके कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि कोई भी वाइंडिंग फेलियर हो गया, 3 फेज में से एक वाइंडिंग फेलियर हो गया, ये यहां से कट हो गया, यहां से वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, यहां पर प्राइमरी साइड में मैंने 11 के भी सप्लाई प्रोवाइड दे के रखा हूं, तो ये क्या करेगी, यहां से सप्लाई जब नहीं निकलेगी तो सप्लाई यहां पर आ जाएगा ना, सप्लाई को निकलना है, सप्लाई फ्लो करेगी। यदि यहां से वाइंडिंग कट हो गया तो 3 फेज सप्लाई में से एक सप्लाई क्या न्यूट्रल में आने का कोशिश करेगी। तो कभी कभी देखा जाता है कि दोस्तों न्यूट्रल में बहुत सारा वोल्टेज मिल गया है, 100 वोल्टेज 150 वोल्टेज 200 वोल्टेज, उस कंडीशन में हमारा न्यूट्रल में भी वोल्टेज आ रहा है और वाई फेज या बी फेज में से कोई भी इक्विपमेंट्स हमारा 220 सप्लाई का हम चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाएगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा, पूरा इक्विपमेंट्स हमारा डैमेज होगा, जितना भी चल रहा है, चाहे डोमेस्टिक में हो या इंडस्ट्रियल में हो या प्रोफेशनल, कहीं पर भी यदि हम मानकर चलिए कि न्यूट्रल को हम ऐसे खाली छोड़ दें, न्यूट्रल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वोल्टेज को जीरो करने के लिए यदि हम अर्थिंग के साथ कनेक्टिविटी नहीं करें, हमारा इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज उसको मिल जाएगा। समझे ना दोस्तों। तो 2 रीजन मैंने क्यों कहा, एक रीजन तो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा रीजन होता है न्यूट्रल के साथ ट्रांसफार्मर जो न्यूट्रल पाथ निकलता है, उस न्यूट्रल पाथ को अर्थिंग के साथ कनेक्टिविटी किया जाता है कि ताकि कोई भी कारणवश यदि न्यूट्रल में वोल्टेज लीकेज वोल्टेज कोई भी कारणवश जब आती है या अनबैलेंसिंग होने की वजह से, या तीनों फेज में से कोई भी एक फेज ओपन हो जाती है ट्रांसफार्मर की, उसके वजह से, तो उस कंडीशन में यदि न्यूट्रल अर्थिंग के साथ कनेक्टिविटी रहेगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। हम जो इक्विपमेंट्स इस ट्रांसफार्मर के जरिए चला रहे हैं, हमारा इक्विपमेंट्स डैमेज नहीं होगा। ओके अब हमारा टॉपिक क्या था, अर्थिंग एंड न्यूट्रल के बीच वोल्टेज आएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जस्ट पहले ही मैंने कहा था कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अर्थिंग के साथ तो पैरेलल कनेक्शन करके रखा हूं ना। और कहां पर यदि आएगा, यदि प्रॉपर्ली अर्थिंग हमारा फेलियर हो गया है, अर्थिंग ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल है उसके साथ प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी नहीं है, उस कंडीशन में आएगा।
ऐसे नहीं आएगा। यदि कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में हो या कहीं पर भी आप पूछे, कोई बड़े अधिकारी आपसे पूछ ही सकता है कि बताओ तो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में क्या वोल्टेज आएगा, आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओके, अर्थिंग एंड न्यूट्रल के साथ, अर्थिंग और न्यूट्रल के साथ वोल्टेज कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो हमारा जो न्यूट्रल पाथ है, ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पाथ है, वो न्यूट्रल पाथ के साथ जो पैरेलल में अर्थिंग लगा हुआ है वो अर्थिंग फेलियर हो गया है, यानी तो वो अर्थिंग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। ओके, तो मानकर चलिए कोई भी कारणवश यदि आप मल्टीमीटर से कभी आप चेक कर रहे हैं ना कि अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच, अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच मल्टीमीटर से आपने देखा कि 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, उस कंडीशन में आप माइंड को सेटअप कर सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल के साथ अर्थिंग पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है ना, उस अर्थिंग को प्रॉपर्ली चेक करें, उस अर्थिंग की रेशियो को चेक करें, उस अर्थिंग की वैल्यू को चेक करें कि हमारा ये अर्थिंग जो मैंने लगा कर रखा हूँ ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के साथ, वो अर्थिंग प्रॉपर्ली है कि नहीं। वो अर्थिंग यदि कोई भी कारणवश यदि हल्का सा भी डैमेज हो जाता है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन में न्यूट्रल के साथ वोल्टेज आएगा। ऐसे वोल्टेज ऐसे यदि न्यूट्रल के साथ अर्थिंग अच्छा से कनेक्ट है तो उस कंडीशन में वोल्टेज नहीं आना चाहिए। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।